हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर लाइव आकर कहा है कि बिहार में अगर कोई सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। दिन में फेसबुक लाइव नहीं करते हैं, रात में करते हैं फेसबुक लाइव। खैर ये उनका अधिकार क्षेत्र है। बिहार चतरा से कर रहे हैं कि रास्ते में है, तो बिहार में सद्भाव कौन बिगाड़ देगा? वो आपके माँ पिता का शासनकाल है कि जहाँ दंगाई को मुकुट पहनाया जाता था, चांदी का मुकुट, और जानवर के मेला में। माने दंगाई जो होता है वो जानवर है, तो वैसे लोगों को सोनपुर मेला में मुकुट पहनाया गया चांदी का, और प्रशस्ति पत्र पढ़ रहे थे। किस पर आरोप लगा रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी ने बापू टावर बनाया और आपके पिताजी ने संपत्ति टावर बनाया। नीतीश कुमार जी सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, दल और जाति के आधार पर नहीं। अपराध करोगे तो ऐसा इंजेक्शन देंगे जिसका सुप्रीम कोर्ट तक हनक कायम रहता है। आपके पिता ने 29 दिसंबर 1989 को पार्लियामेंट के अंदर कहा, हमारे बारे में कहते सांप्रदायिक ताकत से मिले हुए हैं। भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए ये प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? वेतन घोटाला के आरोपी हैं और सद्भाव बिहार में बिगाड़ देगा, नरसंहार कर देगा। किसी की औकात है? ऐसा कानून का इंजेक्शन देते हैं ना कि दर्द करता है, तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है वो आह बोलता है और जनता बाह बोलती है। नीरज जी, हमारा अगला सवाल है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी की गोदी में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और जो बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसको आप लोग वायु सुरक्षा दे रहे हैं। इनके पिताजी आरएसएस बीजेपी के कंधा पर बैठे हुए थे। अरे पिताजी के संपत्ति के वारिस आप होइएगा, उनके वक्तव्य के वारिस आप नहीं बनिएगा। और उनका कहना है आरएसएस क्या बोल रहे हैं? वो आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठकर नीतीश कुमार जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को वाइस सिक्योरिटी दे रहे हैं। अच्छा, वाइस सिक्योरिटी कैसे मिलता है? जैसे आपके जैसा राजनीति में तो वेतन घोटाला का आरोपी सब है नहीं। आप क्या कहे अपनी यात्रा के क्रम में बिहार में कि हमारी जासूसी किया जा रहा है, तो स्पेशल ब्रांच का काम क्या है? अब बड़ा सुंदर भी लगता है आपको कि पीछे में 4 गो सिपाही खड़ा रहे नीला वर्दी में, तो उसका तो काम है स्पेशल ब्रांच का खबर करना। भाई सिक्योरिटी तो इंटरनल दिया जाता है, वो रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। जैसे आप सिक्योरिटी लिए हुए हैं, अब आप ही आरोप अपने सिक्योरिटी पर लगा रहे हैं कि हमारी जासूसी कर रहा है, तो पीछे खड़ा करने में सम्मान लग रहा है, और जो अपना ड्यूटी कर रहा है तो उसके बारे में आप उसकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी, अच्छा आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए इतना? क्यों, क्या कारण है? अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेयर पर बैठे हुए हैं तो जननायक बनिए ना। जननायक गाड़ी से चल पड़ते थे, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं रहती थी, तो कम से कम चेयर का सम्मान करिए। ऐसे वेतन घोटाला का आरोपी हैं, आपसे उम्मीद करना बेकार। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ जब तक सांस रहेगी वह डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अरे क्या डटे रहिएगा? यात्रा तो आपसे पूरे नहीं होता है। जो यात्रा कहते हैं आप डटिएगा, डटने वाले आप हैं। अरे आप न टिकने वाले हैं न डटने वाले हैं। आप तो 11,500 रुपया वेतन उठाते हैं और चार्टर प्लेन पर चढ़ते हैं। आप 11,500 वेतन उठाते हैं महीना में, अब विदेश में जाके घूमते हैं, पर्यटन करते हैं, राजनीतिक पर्यटक हैं ये। तो आपने साफ सुना कि जेडीयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि आप वेतन घोटाला करते हैं और बात बड़ी बड़ी करते हैं। हमारे उम्मीदवार का भी है, लेकिन इस बीच आप सब लोगों के बीच मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आया हूं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका
नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश है। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। महिपराज 22 पटना।